नमस्कार, बुलेटिन में मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां बिलासपुर में एनएसएस कैंप पर हमला हुआ। एनएसएस कैडेट्स पर बदमाशों ने हमला किया। अज्ञात बदमाशों ने कैंप पर किया हमला। बदमाशों के हमले में 12 छात्र हुए घायल। बदमाशों के हमले में 2 छात्रों का सिर फूटा। हमले से डरी एनएसएस की कई छात्राएं बेहोश हो गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एनएसएस कैंप पर बदमाशों ने हमला किया। बिलासपुर की बड़ी खबर, एनएसएस कैडेट्स पर बदमाशों का हमला। अज्ञात बदमाशों ने यह हमला किया कैंप पर। बदमाशों के हमले में 12 छात्र हुए घायल। बदमाशों के हमले में 2 छात्रों का सिर फूटा। हमले से डरी एनएसएस की कई छात्राएं बेहोश हो गई। तो देखिए, कुछ जो वीडियो है वो भी सामने आया है। जिस वक्त ये हमला किया गया, ये अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया। और सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 12 छात्र घायल बताए जा रहे हैं बदमाशों के हमले में। और एनएसएस कैंप पर बदमाशों का हमला, आखिरकार ये बदमाश कौन है, किन कारणों से यह हमला किया गया है, तमाम ये सवाल इस वक्त बने हुए हैं। और अब जांच की जा रही है कि आखिरकार ये बदमाशों ने हमला क्यों किया है। तो 12 छात्र इस हमले में घायल हुए हैं। हमले में 2 छात्रों का सिर फूटा। हमले से एनएसएस की कई छात्राएं बेहोश हो गई डर के कारण। बिलासपुर में एनएसएस कैंप पर हमला हुआ। बदमाशों ने हमला किया। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं और हमला किन कारणों से हुआ है ये भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। तो खबर बिलासपुर से, और ये देखिए आप, कुछ जो वीडियो सामने आए हैं देर रात के, जहां पर बदमाशों ने हमला किया। और ये हमला क्यों किया गया, फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है, कुछ स्पष्ट अभी नहीं है। 12 छात्र इस हमले में जख्मी हुए। 2 छात्रों का सिर फूट गया। और एनएसएस की कई छात्राएं काफी डरी हुई हैं और बेहोश हो गई। तो खबर बिलासपुर से, एनएसएस कैंप पर हमला, बदमाशों के हमले में 12 छात्र घायल। जो तस्वीर आप देख रहे हैं देर रात की तस्वीरें, जब यह हमला किया गया और कई छात्राएं डर के कारण बेहोश हो गईं। तो देखिए, छात्राओं को तुरंत अस्पताल भी भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ छात्राएं काफी डर गई थीं, जिस कारण से उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वे बेहोश हो गई थी। और कई छात्रों के सिर में चोट आई है। कई छात्र जख्मी हुए। तकरीबन 12 छात्रों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। खबर बिलासपुर से। और ये हमला क्यों किया गया, किसने ये हमला किया है, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ 3 से 4 बदमाश हैं जो कि नजर आ रहे हैं वीडियो में। और हमला करने का कारण फिलहाल अज्ञात है। बदमाशों के हमले में 12 छात्र घायल हुए। 2 का सिर फूटा और कई छात्राएं डर के कारण बेहोश हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, आखिरकार कारण क्या है, कौन है ये बदमाश जिन्होंने हमला किया है? देखिए, जेपी कॉलेज की ये स्टूडेंट है, सरकारी शासकीय कॉलेज है। और ये यहाँ एनएसएस की कैंप के लिए ये सकरी के खुजरी गांव में गए हुए थे। इनका कैंप 6 जनवरी से लगा हुआ था और कल जो है कैंप का आखिरी दिन था। इस दौरान ये देखा गया कि देर रात कुछ अज्ञात जो युवक है वो वहां पर पहुंचे और अचानक से इस कैंप पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वीडियो जो है उसमें छात्रों ने अपनी जान को बचाकर चैनल गेट के भीतर अपनी जान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ जो छात्राएं हैं वो बेहोश हो गई है गंभीर हालत में। जैसे ही इसकी सूचना सकरी पुलिस और हिर्री थाने को लगी, मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस पहुंची और तत्काल वहां पर से इन बच्चों को, जो घायल बच्चे थे, उनको इलाज के लिए भर्ती कराया। लगभग 12 बच्चे इसमें घायल हुए हैं, 2 के सिर फूटे हैं। इसके साथ ही कई जो छात्राएं हैं वो बेहोश हो गई थी। फिलहाल पुलिस ये जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों को हिरासत मिली है, पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या कुछ कारण था ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी इन युवकों को, जो
अज्ञात युवक है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है। इस पूरे एनएसएस कैंप पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा के क्या कोई उपाय नहीं थे? क्या प्रबंधन कोई व्यवस्था वहां पर सुरक्षा के नहीं रखा था? इस तरीके के भी अब सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है, देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से संज्ञान लेती है और अपराधियों को किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपराध दर्ज करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि पुलिस इस पूरे मामले को स्पष्ट जांच की बात कह रही है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार बदमाश कौन है, उनकी तलाश की जा रही है। बिलासपुर से एक और खबर है। बिलासपुर में एक आरक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला आरक्षक की पिटाई कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद कुछ युवक भी आरक्षक को पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक अवैध वसूली करने के लिए पहुंचा था, जिसके स्थानीय महिला और युवकों ने जमकर पिटाई कर दी। उधर आरक्षक ने गांजा और शराब बेचने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगल स्थित मैदान में छात्र को लोहे के पाइप और डंडे से बेरहमी से पीटा गया। छात्र के साथ पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश हाथों में पाइप और डंडे से छात्र की पिटाई कर रहे हैं और माफी भी मंगवा रहे हैं। पीड़ित छात्र के शरीर पर जख्म के निशान भी देखे गए। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां घर में घुसकर मारपीट के मामले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने तलवार बरामद कर उनका जुलूस भी निकाला। बता दें कि मारपीट के इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जगदलपुर जिले में संचालित होने वाले 72 मध्याह्न भोजन समूह अब बंद होने की कगार पर हैं। बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान समूह की महिलाओं ने अब मिड डे मील संचालित करने में असमर्थ बता रही हैं। समूह को संचालित करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है। पिछले 5 महीने से उन्हें राशि नहीं जारी की गई। समूह की महिलाओं का कहना है कि वो मिड डे मील की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुकी हैं। दुकानदारों ने राशन देने से मना कर दिया। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि 1 महीने की राशि तत्काल जारी कर दी जाएगी। गंभीर स्थिति है, चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही, कठिनाई हो रही है, क्योंकि दुकानदारें भी मना कर रहे हैं, अब नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोग अपना हाथ उठा दिए। सब्जी वाले भी अपना हाथ उठा दिए, क्योंकि हमको रोलिंग चलाना है। तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो आगे हो सके तो हम लोग बंद भी कर दें। कितना कर्जा हो गया होगा? कर्जा तो सर हो गया है, 50,000 तक का तो हो गया है मेरा। मैं एक ही स्कूल चलाती हूँ, मिडिल स्कूल, तो 50-60 हजार तो हो गया है। पूरे समूह वाले बहुत कष्ट से मतलब चला रहे हैं। ये 5वां महीना लग गया, 1 रुपए नहीं मिला है। कितने समूह है टोटल? टोटल 72 समूह है हमारा। कहाँ का आवेदन दिए थे आप लोगों ने? हम लोग पहले तो यही कलेक्टर साहब पास गए थे, उसके बाद BO का चक्कर काट ही रहे हैं। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये पूरा मामला स्पष्ट करें, क्या है? जी बिल्कुल, जिले के 72 जो मध्याह्न भोजन की स्व सहायता समूह ने लगातार अधिकारियों को चक्कर काट रहे थे और कह रहे थे कि जो मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में संचालित किए जा रहे हैं उसकी राशि जारी नहीं की गई है, जिसके चलते वे लगातार जो दुकानदार हैं और खुद अपने घर से पैसे लगाकर बच्चों को मध्याह्न भोजन खिला रहे थे। बात तब बिगड़ गई कि ये सभी लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि अब हम संचालन नहीं कर सकते। लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाते रहे, जिला शिक्षा विभाग तक भी पहुंचे। जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल 1 महीने का राशन के लिए जो राशि जारी करनी थी वो कर दी गई, लेकिन जो महिला स्व सहायता समूह है सभी ने कहा कि 1 माह का जो राशि जारी की है उससे नहीं होगा, क्योंकि लाखों का कर्ज उनके पर बोझ बन गया है। ऐसे में सभी लोगों ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर राशि प्रशासन जारी नहीं करता है तो जो मध्याह्न भोजन का जो संचालन है उसको बंद कर दिया जाएगा। जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो उस पर रोक लग जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन इस पर क्या पहल करता है, लेकिन जो महिला स्व सहायता समूह
की सभी महिलाओं ने जो 72 जो समूह है सभी ने मध्याह्न भोजन बंद करने की बात कही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो आप देखिए कि मध्याह्न भोजन अगर बंद हो जाएगा तो बच्चों को इससे काफी नुकसान भी पहुंचेगा। महिलाओं ने गुहार लगाई है कि जल्द ही राशि जो है वो उन तक पहुंच जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बलौदाबाजार में अश्लील वीडियो पर कार्रवाई। बच्चों के अश्लील वीडियो डालने वाला गिरफ्तार हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था वीडियो, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुहेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर बच्चों के अश्लील वीडियो डालने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था वीडियो, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुहेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कोरोना के मिले 14 नए मामले। पिछले 24 घंटों में मिले 14 नए मामले। 9 जिलों में मिले कोरोना संक्रमित मरीज। टोटल एक्टिव मामले 111। 4162 सैंपलों की जांच हुई। तो रायपुर में टोटल 111 एक्टिव मामले सामने आ चुके हैं और 4162 सैंपलों की जांच की गई है। एक बार फिर से कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है और 14 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। 9 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 4162 सैंपलों की जांच हुई है और जिनमें 24 घंटे में 14 नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। रायपुर को मिलेगा स्वच्छता अवार्ड। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों को अवार्ड मिलेगा, जिनमें रायपुर, पाटन, कुम्हारी को अवार्ड मिलने की बात सामने आई है। महासमुंद, आरंग को भी अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में चुने गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में चुनाव हुआ। तो रायपुर को स्वच्छता का अवार्ड, रायपुर, पाटन, कुम्हारी को मिलेगा अवार्ड। और आप ये देखिए कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट है, कई शहर रायपुर का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के 5 शहर हैं जिन्हें अवार्ड मिलना है। तो रायपुर, पाटन, कुम्हारी को अवार्ड मिलेगा। महासमुंद, आरंग को भी पुरस्कार मिलेगा। और आप देखिए कि केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में ये सभी शहर चुने गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में चुनाव हुआ और ये 5 शहर छत्तीसगढ़ के जो कि अवार्ड पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी किसानों को धान के 2100 रुपए मिल रहे हैं, जबकि बाकी के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक गारंटी को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी के चुनावी वादे के मुताबिक सरकार ने किसानों को धान के प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने का ऐलान किया है। चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900, 950 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। तो थोड़ा किसानों को धैर्य धरना है। निश्चित रूप से एक मुश्त उनको अंतर की राशि भी देंगे। और जो भी और वादा है, भूमिहीन जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको 10,000 रुपया साल में देने का काम, ये सब काम आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसा बंदियों के सम्मान राशि की बहाली का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने मीसा बंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा, उनके संघर्ष और पीड़ा को मैंने महसूस किया। आपातकाल के दौरान मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय भी 19 महीने तक जेल में रहे। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वृंदावन हॉल में लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से आयोजित
प्रांतीय परिवार सम्मेलन और सम्मान समारोह के दौरान कही। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए मीसाबंदी और उनके परिजनों ने अपनी आप बीती भी साझा की। आप बीती सुन भावुक हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आपातकाल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानी जब जेल में जाते थे तो उस परिवार की स्थिति बड़ी पीड़ादायी हो जाती थी। इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट हो जाता था। हजारों करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टा कारोबार के आरोपियों को दुबई से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ईडी ने दुबई की अदालत में महादेव ऐप सट्टा कारोबार के आरोपियों को भारत भेजे जाने की अपील की थी। ईडी की इस अपील पर दुबई की अदालत ने हामी भर दी है, जिसके बाद महादेव सट्टा ऐप के संस्थापक रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तो रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने की तैयारी। और आप ये देखिए कि ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, महादेव सट्टा ऐप मामले में ये बड़ा अपडेट और दुबई से आरोपी को लाने की तैयारी की जा रही है। आरोपी का नाम रवि उप्पल बताया जा रहा है, जहां दुबई से भारत लाने की तैयारी अब हो रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं महादेव सट्टा ऐप का। सुकमा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार, बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर समेत कई हथियार बरामद किए। सर्चिंग पर निकले जवानों को यह कामयाबी मिली। जवानों को अपनी तरफ आता देख नक्सली हथियारों का ये जखीरा मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। भेज्जी थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई, जिसमें डीआरजी और बस्तर फाइटर के संयुक्त कार्रवाई में यह हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी अंतर्गत आज डीआरजी और बस्तर फाइटर को थाना भेजी अंतर्गत दंतेश्वरम और कोराजगुड़ा पहाड़ियों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचनाओं पे भेजा गया था। डीआरजी को देख के नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन एरिया की सर्चिंग करने के बाद वहां लगभग 3 बीजीएल लॉन्चर राइफल, उसके अलावा एक 12 नग वेपन, उसके अलावा 18 बीजीएल सेल्स और लगभग 30 बीजीएल कार्ट्राइड्स, इतना सारा सामग्री बरामद हुआ है। राजनांदगांव जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को अब नई सरकार से आस है। आस इस बात की कि अब उन्हें पुनर्वास नीति के तहत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये परिवार 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। नक्सली हिंसा का शिकार हुए इन परिवारों ने अपनों को खोया है और ना चाहते हुए भी अपने घरों को छोड़कर झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। तो हम चाहते हैं कि अब सरकार बदल गई है और रमन सरकार हमारी समस्या है और जल्द से जल्द हमें समस्या का समाधान करे। क्या समस्या आपका था? हमारा समस्या है सर, जैसे मेरे यहाँ घटना है, जैसे जितने हम लोग आए हैं, किसी के पति को या किसी के भाई को या किसी के पिता को मार दिया नक्सली, और हम घर द्वार छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं सर ऐसे हम लोग। तो मकान देने का प्रावधान है। 2021 में पुनर्वास समिति यह निर्णय ले चुका है मकान देना है बोल के। अब हम बोलते हैं कि सर आपका जो निर्णय। बलौदाबाजार में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा के साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा और इनके पास से 1 क्विंटल 1 किलो गांजा बरामद किया है। गिधौरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। इससे एक दिन पहले भी गिधौरी पुलिस ने 9 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया था। इस तरह से लगातार 2 दिनों के भीतर पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। बात करेंगे कवर्धा की। कवर्धा में ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान स्थानीय ड्राइवरों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां बाहर से आए बस संचालकों के साथ यहां के ड्राइवरों ने बदसलूकी की। इन ड्राइवरों को गाड़ी चलाने पर जूतों की माला पहनाकर इनका विरोध किया गया। गौरतलब है कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर संघ हड़ताल पर है। उधर ऑपरेटर संघ ने शांति बनाए रखने की अपील की और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में कचरा बीनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बिहुला बाई रोज कचरा बीनने का काम
काम कर जीवन व्यापन करती है। और 1 साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्य चल रहा था, तब दिन भर कचरा बिनकर 40 रुपए कमाने वाली बिहुला बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए 20 रुपए का चंदा दिया था। उनकी इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठन के लोग निमंत्रण के लिए अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई की झोपड़ी पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया। न्योता मिलते ही बिहुला बाई भावुक हो गई। उन्होंने इसे अपने जीवन का अनमोल पल बताया। 2021 में निधि समर्पण अभियान सेवा बस्ती राजीव में चल रहा था, जिसमें बिंदुला बाई द्वारा कचरा बीनकर 40 रुपए एकत्र किया गया था, जिसमें से 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में, जिसमें बिंदुला बाई को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया गया है। समर्पण अभियान के समय जब हम उनके पास पहुंचे थे तो दोपहर का समय था, वो समय कचरा बेच करके आ रही थी। उन्होंने हमें कहा कि बेटा, मैं आज दिन भर में 40 रुपए का जो बिक्री हुआ है उसमें से आज की आधी कमाई 20 रुपए का एक उस समय जो रसीद था वो उन्होंने कटवाया था। तो ये इतनी भावुक कर देने वाला उस समय का श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दौरान बुलाया जा रहा है, तो उनको बुलाने के लिए हमारे प्रांत की वो यहाँ पर आकर के उन्हें विशेष निमंत्रण दी है। अयोध्या से बिहुला बाई को निमंत्रण आया है श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के कई उद्योगपति, मंत्री और कई दिग्गज शामिल होंगे, उसमें बिहुला बाई भी शामिल होगी। और जिस तरह इनको निमंत्रण आया है, इस छोटी सी कुटिया में खुशियों की बहार है और बिहुला बाई आतुर है श्री राम भगवान से मिलने के लिए, अयोध्या जाने के लिए। और ये देखिए निमंत्रण, जो आमंत्रण पत्र है अपने हाथ में रखी है। बिहुला बाई कचरा उठाने का काम करती है और इन्हें अब अयोध्या जाने का मौका मिला है। बिहुला बाई, आप क्या काम करती हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं यहाँ कचरा काम करता हूँ और कचरा उठाता हूँ और मंदिर में जाके राजीव लोचन से भीख मांगता हूँ। और मोला अयोध्या जाए के मोला समय दी से भगवान हरा। कितना कमा लेते कचरा? 40-50 रुपया कमा लेते हो। कितना दान किए थे? 20 रुपया दान किए था। अच्छा, आपको निमंत्रण मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ। और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ प्रयागराज राजिम सहित पूरे जिले में खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरें।